शिव पुराण वायु संहिता में भक्त कलो आज आपको गौरी देवी के व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उससे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महंता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। यह कथा आज आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस कथा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उससे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरी तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इससे आगे करके सखी के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी कर्तूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशु में क्रू व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्व के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सब को इच्छानुसार ताप देता हुआ मन माना रूप धारण करके विचरता है। अतः इससे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। यह ऐसा ही सही तरह भी मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ये असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन्होंने ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना के बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावर तत्व का तत्काल व्योधयास फेरबदल भी हो जाता है। अतः ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाते हैं और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पापों के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है।
आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में अभिष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करते हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अथवा यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्ध प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वो आंसू बरसा रहे हों। अपने शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के ब्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से 10 दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहां संपूर्ण जगत के आधार इस सष्टा पालक और सहारक पतिदेवी महेश्वर विराजमान थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः